ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 25 तारीख की और मकर राशि वालों के लिए 25 तारीख की ग्रह गणना क्या दिखा रही है वो भी जान लीजिए। शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, शनि फिर आ गए और शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। शनि अपने आप में एक मिस्ट्री है, बहुत विचित्र स्थिति है, विचित्र योग राशि में आप बनाते भी हैं। और इस वक्त आपकी राशि में जो लोगों ने कहा था 7.5 खत्म हो जाएगी, 7.5 का दुष्प्रभाव है, उसके बाद भी शनि छोड़ नहीं रहे हैं वक्री स्थिति में चल रहे हैं इस वक्त। और वो बजाय पुरुषार्थ वाले भाव में चल रहे हैं, बजाय आगे बढ़ने के आपको थोड़ा पीछे गिरते दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थी के दिन, शनिवार के दिन योग बन रहा है, तो शनि को मनाने का एक रास्ता हम बताते हैं आपको। गणेश जी पर सिंदूर अर्पित करें, ये छोटा सा उपाय है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। इस दिन भद्र आए, ध्यान रखिएगा, दोपहर को 2:30 बजे के बाद नए कार्यों में हाथ ना डालें तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 26 की, मकर राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर के दिन ग्रहों का प्रभाव क्या है। रविवार का दिन, पंचमी तिथि, और ग्रहों ने एक नई चाल चली है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, भारी पड़ सकती है। आप अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करोगे, लोग आपको छोटा दिखाने का प्रयास करेंगे, और जहां एरोगेंसी आई वहां पर नुकसान होने के योग भी बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सौभाग्य पंचमी है और विशेष तौर पर ज्ञान पंचमी है इस दिन, इसके लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए, संत महात्माओं की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सूर्य को ताकत देने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य ही शत्रुओं को काटेगा इस वक्त, और सूर्य कमज़ोर चल रहे हैं। तो सूर्य को जल दर्शन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर उगते हुए सूर्य को दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्र में वर्णित है। क्योंकि कार्तिक के महीने में सूर्य आमतौर पर सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं, इसलिए कार्तिक के महत्व में इस बात को कहा गया है। तो करिए इस उपाय को, और छठ भी आ रही है तो उसका लाभ भी मिलेगा आपको। 27 तारीख को छठ का ही पर्व है, और उस दिन ग्रह योग गणना बता रही है। रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो भी काम करें उसमें थोड़ा सा सावधानी के साथ बरतें। भारी पड़ सकती है, थोड़ी सी चूक जो है वो कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए। अननेसेसरी खर्चे जिम में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सूर्य जो है, विशेष तौर पर छठ का योग है, तो आप अवश्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमक का दान कीजिए, गेहूँ इत्यादि का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, सबसे बड़ा परिवर्तन इस दिन होने जा रहा है मंगल का, और ये इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। क्योंकि जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है 2025, मंगल को खाली नहीं छोड़ा शनि ने। आप सोचें, द्वंद्वात्मक स्थिति लगातार चल रही है। भारत पाक का युद्ध भी हो गया इसी मंगल शनि के टकराव के कारण से। समसप्तक योग, षडाष्टक योग, पूरे विश्व में कोलाहल मचा रखा है इन शनि महाराज ने और मंगल महाराज ने। अब वो बदल गए हैं, शनि मंगल आ गए हैं शनि के आगोश से बाहर, और अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है, जो बहुत पॉजिटिव रहेगा। नए संपर्कों को बढ़ाने का, नए हिम्मत के साथ कार्य करने के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। ये मंगल का योग, साथ में बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर, तो ये आपके लिए बहुत लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। अपने माथे पर नित्य प्रति हल्दी का टीका लगाया कीजिए, थोड़ा पीला वस्त्र अपने साथ रखें, थोड़ा सा बृहस्पति के ओरे को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। देखिए, बृहस्पति आपकी लग्न को भी देख रहा है, आपकी राशि को भी देख रहा है, आप मंगल को भी देख रहा है, शनि को भी देख रहा है, यानी पूरा कंट्रोल इस वक्त बृहस्पति का है, और बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर मुंडाते ओले भी पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो बृहस्पति की ताकत को देव कृपा से जोड़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, बृहस्पति की ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए आपको खासतौर पर। तो ये मंगल तभी साथ देंगे कि जब आप कोशिश करेंगे कि लगातार और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी कृपा लगातार बरसने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार आ गया है 28 तारीख का, और षष्ठी तिथि उस दिन भी विद्यमान है। तो कोशिश करें, जैसा हमने समझाया आपको, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल को मनाने का आपको अवश्य प्रयास करें। हनुमान जी का साथ ना छोड़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ बड़ा सावर मंत्र है, सीधा साधा उपाय है। सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने नाम से करवाइए, कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग व्यस्त रहते हैं, तो बोल दीजिए अपने नाम से। आश्रम पे तो समय समय पर हम हर मंगलवार को विशेष तौर पे कराते ही रहते हैं हनुमान जी का अनुष्ठान वगैरह, तो वहाँ पर भंडारा कुछ ना कुछ करते रहिए। कभी कभी हाथ से दिया हुआ छोटा सा दान भी कल्याणकारी योग बना देता है। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ गज की योग बनकर आपकी राशि में तैयार है।
और ये रात में जो मंगल चंद्रमा ने परिवर्तन किया है वो आपके लिए नई ऊर्जा के साथ ग्रह सपोर्ट करने का योग आपके लिए बना दिया है। भद्रा रहेगी, बस ध्यान नहीं रखना कि इस दिन नए कार्यों में हाथ नहीं डालना, चलते हुए कामों में और ताकत लगा दो, चीज़ें पॉजिटिव करने में आपके साहस का जवाब नहीं रहेगा, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस एक सही दिशा में कदम और चीज़ें आपके हाथ में आने को बिल्कुल तैयार बैठी हैं, ऐसा योग बन रहा है। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। गोपाष्टमी लेकर आई है ये अष्टमी। गोपाष्टमी कार्तिक की अष्टमी जो होती है, शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी, प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन, समस्त गहू के अंदर समस्त देवताओं का वास शास्त्र के अनुसार से वर्णित है। देसी गाय का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करें। ग्रह गजकेसरी योग बनाकर तैयार है, चीज़ें पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और इस योग को देखिए, योग तो बनते रहते हैं, हम ही नहीं जागे तो क्या फ़ायदा है। ज्योतिष ज्ञान दे रहे हैं आपको, उस ज्ञान को समझकर फिर द्वंद्व को हटाकर बिल्कुल सही रास्ते को पकड़ लीजिए, चीज़ें आपके बिल्कुल फेवर में रहेंगी। 31 तारीख का दिवस, शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और राहु की युति आपके धन भाव में होने जा रही है, परिवार वाले भाव में होने जा रही है, व्यवसाय वाले भाव में होने की तरफ जा रही है। ऐसे में भ्रम की स्थिति मन में न लाएं, जो विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करें, बड़ों से आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास कर लीजिए, सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा योग बन रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इन दिनों, नज़ले जुकाम से बचने हुए कार्य करेगा। आंवला नौमी है, ये आंवला नौमी आरोग्यता को देने वाली है। और जिन लोगों ने इस कार्तिक के महीने में नौमी से आंवला खाने के लिए अपनी ठीक कर ली, तो पूरी सर्दी अगर एक आंवला रोज़ खा लिया तो आपको एक नव जीवन ये आंवला दे देगा। इस बात को सैद्धांतिक तौर पे समझ लेना चाहिए। आंवला नौमी, इस कुष्मांड नौमी, आरोग्य नौमी, ये इस विशेष तौर पे कार्तिक की नौमी को कहा जाता है। शास्त्र में अद्भुत व्याख्यान वर्णन है इसके ऊपर। आंवला नौमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है। तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है। और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं। शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे। बृहस्पति उच्च के हो गए। शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है। लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं। और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है, वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं। और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है,
लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं, अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं। चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।